भौतिक विज्ञान में पिछले 4 चैप्टर को पढ़ चुका है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में 5वें चैप्टर विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्या होता है? प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको, विद्युत की जानकारी होने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आवेश। आवेश क्या है? व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ चार्ज? आवेश की अवधारणा क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मैं संक्षिप्त में बताता हूं कि लगभग 500 ईसा पूर्व हिल्स नामक यूनानी वैज्ञानिक ने एवोल्यूशन की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ कर उन्होंने देखा कि यदि छोटे छोटे टुकड़ों कागज के टुकड़ों के पास ले जाए तो वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर देता है। इस गुण को उन्होंने नाम दिया आवेश। लेकिन इनके 2100 वर्ष बाद 1600 ईस्वी में गिलबर्ट कॉन्सेप्ट को साकार कर दिया। इन्होंने बताया कि एवोल्यूशन में एवोनाइड में बहुत सारी ऐसे पदार्थ हैं, कार्बन की छड़, कांच की छड़, कैडमियम की छड़ को भी बिल्ली की खाल या सूखे बाल या आपस में रगड़ा जाए तो उनमें इस प्रकार के गुण आ जाते हैं। बात यह है, क्या सभी पदार्थों में एक ही प्रकार के गुण आते हैं? तो उन्होंने कंपेयर किया, एक कांच की छड़ लिया, एक कैडमियम की छड़ लिया, कार्बन की छड़ लिया। दोनों छड़ को उन्होंने इस प्रकार से पतले धागे बांधकर पास लाया, तो पास लाने पर इनमें दोनों में इस प्रकार के आकर्षण रहते हैं, अर्थात ये दोनों छड़ आपस में सट जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये विपरीत है, तो इनको आपस मिलाने में ये दोनों छड़ सट जा रहे हैं, इसमें आकर्षण हो रहे हैं। क्या ऐसा करें कि दोनों को एक ही प्रकृति, दोनों कांच की ले लें? तो जब दोनों उन्होंने कांच की छड़ लाया तो कांच की छड़ लाए पास लाए तो उनमें इस प्रकार से दूर हट रहे हैं, अर्थात उनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। तो बेटा, आप इसको एक बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि समान गुण वाले हैं, समान प्रकृति वाले हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, वे दूर हटते हैं। विपरीत गुण वाले होते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। इस प्रकार से निश्चित रूप से इससे सिद्ध होता है कि कांच की छड़ और कैडमियम की छड़ में विपरीत गुण हैं। विपरीत गुण होने के कारण इनमें आकर्षण हो रहा है। यदि हम दोनों कांच को या दोनों कैडमियम की छड़ को आपस में ले आते हैं, पास ले आते हैं, तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। तो इसे निष्कर्ष निकला कि इन पर जब इनको आपस में रगड़ा जाता है या किसी बिल्ली की खाल या सूखे पे बाल पर रगड़ा जाता है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। किसी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कि ऋण चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आवेश का मात्रक बेटा कूलम होता है, तो इन पे ऋणावेश होता है। अब हम करेंगे एक परिकल्पना कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 30 है। आप जानते हैं कि परमाणु में, किसी परमाणु में, किसी भी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 30 प्रोटॉन होते हैं। इनको आपस में जब रगड़े तो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 25, बट प्रोटॉन की संख्या फिक्स है। इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, माइनस कम हो गया, तो
हम आपने से बता सकते हैं कि अधिक कौन हुआ प्लस, तो प्लस अधिक हुआ अर्थात उस पर कौन सा आवेश होगा धन आवेश होगा। तो एक आप बता सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता हो जाती है, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन इतने आ गए, इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 35, ये 35 और ये 30। इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई अर्थात उस पर ऋण आवेश की संख्या बढ़ गई, ऋण आवेश बढ़ गया इसलिए उस पर ऋण आवेश हुआ। तो एक परिभाषा आप आवेश का देख सकते हैं छोटे से में कि किसी पदार्थ से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश कहलाती है। और जिस पर जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋण आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर धन आवेश होता है। बच्चों आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। तो आवेश की ये परिकल्पना हो गया। अब हम बात करते हैं यदि किसी पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित का मतलब हो गया कि इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो आप पढ़े हैं 3-4 में आप चुकी की सवाल पढ़ते हैं कि एक पेन का मूल्य 10 रुपया है तो 5 पेन का मूल्य क्या होगा, उसमें क्या करते हैं 5 गुणे 10 कर देते हैं। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, मैंने पहले ही बता दिया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है, n इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होंगे आप पूरा कर देंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अतः या मैं आपको दिखा दूं, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर E ब्रैकेट में इसी को आप करते हैं 10⁻⁻⁹ E आवेश है, इसलिए n इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा
कुल आवेश को आप Q से दिखा सकते हैं। Q बराबर हो गया NE, एक फार्मूला हो गया। इस प्रकार से आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। गौर से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। एक मैं एग्जाम्पल बता दूं कि यदि किसी पदार्थ से 20 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर इस प्रकार और कितना आवेश होगा, तो आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं। n बराबर हो गया 20 इलेक्ट्रॉन, E का मान आप जानते हैं, इसलिए कुल आवेश Q बराबर n, फार्मूला लगा देंगे। n का मान 20 और E का मान हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। इस प्रकार से हो गया 0 से 10 हट जाएगा, 16×32 × 10⁻⁻19। जब भी आप लिखते हैं मानक रूप में लिखते हैं, मानक रूप में एक अंक दशमलव होना चाहिए, तो दशमलव को आप 2 के बाईं ओर लाएंगे तो इसके 10 के पावर के घात में 1 की वृद्धि हो जाती है, प्लस हो जाता है, प्लस होगा तो यहाँ पर घट जाएगा -18 कूलम आवेश। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, निकलेंगे तो इसमें किस प्रकार का आवेश होगा, धन आवेश होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।